नमस्कार। भारत की संस्कृति में गुरु और शिष्य का संबंध सबसे पवित्र माना जाता है। गुरु केवल ज्ञान देने वाला शिक्षक नहीं होता, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक, संस्कारों का निर्माता और सत्य का पथ दिखाने वाला होता है। कुल मिलाकर हमें जिससे भी कुछ सीखने को मिले, वह हमारा गुरु हो सकता है। वैसे भारत की सभ्यता की वास्तविक पहचान यहाँ के ज्ञान, उसके गुरुजनों और यहाँ की शिक्षा परंपरा में निहित है। और इसी परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है गुरु पूर्णिमा। हालांकि वैदिक साहित्य में गुरु पूर्णिमा नाम के किसी पर्व का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा का वर्णन ऋग्वैदिक काल में ही दिखाई देता है। और आगे चलकर उपनिषदों में गुरु और शिष्य के संवाद भारतीय दर्शन की आधारशिला बन गए। बाद की परंपरा में आषाढ़ पूर्णिमा को महर्षि वेद व्यास से जोड़ा गया। माना जाता है कि उन्होंने वेदों का संकलन किया, महाभारत की रचना की और पुराण परंपरा को व्यवस्थित रूप दिया। यही कारण है कि यह दिन व्यास पूर्णिमा भी कहलाता है। यद्यपि आधुनिक इतिहासकार इस परंपरा को एक ऐतिहासिक तथ्य और सांस्कृतिक स्मृति दोनों रूप में देखते हैं, फिर भी भारतीय समाज में इसका प्रभाव अत्यंत गहरा है। इस तिथि का एक ऐतिहासिक पक्ष और भी है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 पूर्व साथियों को पहला उपदेश दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यहीं से बौद्ध संघ की स्थापना हुई और ज्ञान का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। इसी आधार पर आषाढ़ पूर्णिमा वैदिक और बौद्ध दोनों परंपराओं के ज्ञान के उत्सव का प्रतीक बन गई। वैसे मध्यकाल के संतों और कवियों ने गुरु के महत्व को अत्यधिक सरल और सुंदर भाषा में लोगों तक पहुंचाया है। जहां एक तरफ कबीरदास जी कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। अर्थात गुरु कुम्हार और शिष्य कच्चे घड़े की तरह है, क्योंकि जैसे कुम्हार भीतर से हाथ का सहारा देकर और बाहर से थपथपाकर घड़े की कमियों को दूर करता है, वैसे ही गुरु शिष्य के अवगुणों को सुधार कर उसे योग्य बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर रहीम गुरु की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं, गुरु अनंत तक जानिए उनकी ओर न छोर, गुरु प्रकाश का पुंज है निशा बाद का भोर। अर्थात गुरु के ज्ञान का कोई और छोर नहीं है, वह अनंत है। गुरु प्रकाश के ऐसे किरण के समान है जैसे अज्ञान रूपी रात के बाद ज्ञान का सवेरा होता है। प्राचीन गुरुकुलों से लेकर नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे महान शिक्षा केंद्रों तक भारत ने ज्ञान को समाज की सबसे बड़ी शक्ति माना है। भारतीय परंपरा में कहा जाता है, सा विद्या या विमुक्यते, अर्थात विद्या वह है जो मनुष्य को बंधन से मुक्त करे। इस गुरु पूर्णिमा पर हम केवल अपने शिक्षकों का सम्मान करने का संकल्प न करें, बल्कि उन हजारों वर्ष पुरानी भारतीय ज्ञान परंपरा को नमन करें और उसे आगे बढ़ाने का संकल्प लें, जिसने इस सभ्यता को आकार दिया। आप सभी को गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जल्दी ही मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।